किचन के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें कभी-कभार समझ ना आने की वजह से हम छोड़ देते हैं और जब हम उस काम को छोड़ते हैं और बाद में हम देखते हैं, तो वो काम जो है बिगड़ चुका होता है, ठीक है? आज की वीडियो में वही काम आप लोगों को बताऊँगी कि कौन से काम किस तरह से जब हम नहीं करते तो वो बिगड़ भी सकते हैं और वो काम सही तरीके से नहीं भी हो सकते। तो आज की वीडियो में यही टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहली टिप तो ये है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेन टिप है। जिनका तो ये जो ग्लास का ट्रे के ऊपर जो कवर होता है वो ग्लास का होता है, तो इसको रोज़ाना-रोज़ाना निकालना और इसको वॉश करना बहुत मुश्किल होता है और वो गंदा भी बहुत जल्दी होता है क्योंकि ऊपर जो हमारी जालियाँ होती हैं ना, उनसे जो भी लिक्विड की चीज़ हम कोई भी फ्रिज के अंदर खड़े होके दूध वगैरह कप में डाल रहे होते हैं, तो वो टिप-टिप करके ना इसके ऊपर आके लाज़मी गिरता है। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी। तो ये वाला कवर जो है ना हमारी ट्रे का आप लोगों का मेरी तरह बहुत गंदा होता होगा। तो इसको आप किस तरह से रोज़ाना-रोज़ाना ना वॉश करें, निकालते हुए भी डर लगता है, वॉश करते हुए भी डर लगता है क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव होता है। यही होता है कि बस टूट ना जाए और एक दफ़ा ये टूट जाए तो फिर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ज़ाहिर है आपको पता है कि एक दफ़ा जो चीज़ नई ख़राब हो जाए, तो फिर उसको करते भी बहुत टाइम लगता है। फिर हम बाद में पछता रहे होते हैं कि यार काश हमने पहले ये कर लिया होता तो हमारा ये वाला नुकसान ना होता। अच्छा, पहले तो इसको अच्छे से मैंने निकाल लिया, मैंने वॉश कर लिया। इसके ऊपर दूध के और दूसरे बहुत सारे ऐसे निशान थे जो कि पड़े हुए थे, ठीक है? हम ट्रे में कोई चीज़ टोकरी में डाल के भी इसके ऊपर कोई चीज़ रख देते हैं, मतलब इसको हम इस्तेमाल करते हैं हर हाल में। अगर ना भी इस्तेमाल करें तो भी इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। मैं इसको किस तरह से आज से यूज़ करूँगी, साथ में आप लोगों के साथ भी तरीका शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर ना आप इस तरह से ये जो रैपिंग शीट होती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होती है। तो मैं चीज़ों को भी इसी से कवर करती हूँ और आज मैं इसको भी, इसके जो मेरी ट्रे का ढक्कन है, इसको भी मैं इसी से कवर करूँगी। ठीक है? इससे बस कवर करके आप अच्छे से, ये खुद ही साथ में चिपक जाता है, इसको चिपकाने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको बस इस तरह से आपने लगा के ना रख देना है। अब जब भी आप देखेंगे कि आपका जो ढक्कन है वो गंदा है, आप इस वाली शीट को उतारें, दोबारा इसके ऊपर शीट चढ़ा के एज़ इट इज़ आप रख दें। ना आपको धोने की टेंशन है, ना बार-बार निकालने की टेंशन है और ना ही इसके टूटने का खतरा आप लोगों के दिल में रहेगा। क्योंकि यही होता है ग्लास की चीज़ों को, बेसिकली ये ट्रे थोड़ी वज़नी होती है और जब हम इसको धो रहे होते हैं ना, मुझे तो यही डर होता है कि यार ये कहीं टूट ना जाए। तो ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं आज के बाद ना मैं इसको बस इस तरह से करूँगी। अब जब भी मुझे चाहिए होगा मैं निकालूँगी, कवर चेंज करूँगी, दोबारा ट्रे को रख दूँगी। तो अच्छा जी, बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। अच्छा, दालों के पैकेट्स हो गए, मसालों के पैकेट्स हो गए, जितना हमें चाहिए होता है ना हम वो ले लेते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी कंटेनर में इनको रख रहे हैं ना, अगर हम इसमें से पैकेट्स में से नहीं निकाल रहे, पैकेट्स को खोल के थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, दोबारा हम उन्हीं को खुले पैकेट्स को 1 या 2 दालों को रख देते हैं, तो वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम उनको मतलब दोबारा बंद तो नहीं करते। तो आप इस तरीके से अपने ये जो खुले हुए बॉक्सेस होते हैं, खुले हुए पैकेट्स होते हैं, इनको इस तरीके से बंद करके रख सकते हैं। अब इनको जनाब आप कहीं पर भी रखेंगे, किसी भी कंटेनर में, किसी भी जार में, तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, ठीक है? इसी तरह से रहेंगे। तो ये तरीका, ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपने सारे जो भी मुझे मसालों के, दालों के जो भी लगता है कि ये बंद होना चाहिए, थोड़ा इसमें नमी आ जाई है या सेम आ सकती है, तो मैं इसको इस तरह से बंद करके ना किसी भी कबर्ड में, किसी भी खाने में रख देती हूँ, ठीक है? तो मैं दालों को बीच में से नहीं निकालती। ये पहली वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं दालों को अंदर से नहीं निकालती। अगर एक दाल को कीड़ा लगा होता है तो आस-पास पड़ी सारी दालों को वही वाले कीड़े जो है लग जाते हैं, सुसरी जिसे हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। तो मैं इसको इसलिए नहीं निकालती, मैं इन्हीं पैकेट्स में से दालों को यूज़ करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये वाला चीज़ मुझे थोड़ा टाइम के लिए अब चाहिए है, नहीं चाहिए, तो फिर मैं इसको इस तरह से सील कर देती हूँ। आप बच्चों के लेज़ होते हैं, स्लांटीज़ वगैरह के पैकेट्स होते हैं, आप इस तरह से उनको बंद करके काफ़ी अरसे तक चला सकते हैं। ना उसमें नमी जाएगी, ना सेम होगी, दोबारा से बहुत अच्छी तरह से सील हो जाएगा। तो आप लोग भी इस तरीके को ज़रूर आज़मा के देखिएगा। मतलब थोड़ा टाइम लगता है, इतना कोई टाइम भी नहीं लगता। एक दफ़ा आप इस्त्री गरम करें, इस तरह किचन में लाके कोई पेपर रख के आप इसके ऊपर हल्की-हल्की प्रेस मारेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से बंद हो जाएँगे। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, इस तरह के फ़ाइल और फ़ोल्डर, कट फ़ोल्डर जिन्हें हम बोलते हैं,
वो जब आपके बच्चे पढ़ाई से फ़ारिग हो जाते हैं ना, तो ये घर में पड़े पड़े या तो हम इनको वेस्ट कर देते हैं या हम रद्दी में फेंक देते हैं। तो हम फेंकते ज़रूर हैं इनको, मतलब हम कभी इससे कोई इस्तेमाल का काम नहीं लेते जब बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से फ़ारिग हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए टिप ज़बरदस्त है कि जब ये कट फ़ोल्डर आप लोगों के बेकार हो जाएँ, बच्चों की पढ़ाई से फ्री हो जाएँ, आप इन्हें फेंका मत करें। आप इस तरह से किचन में कोई भी ऐसी चीज़ जो है रख सकते हैं। ये जो नॉन स्टिक के ढक्कन होते हैं थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, यही होता है कि टूट ना जाए, तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करके रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पर जो हमारे बॉक्सेस रोज़ाना कोई ना कोई बॉक्स इस तरह से, कोई बिस्किट का बॉक्स हो गया या कोई भी इस तरह से बॉक्स खाली हो जाता है, तो उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी खाने के अंदर इसको लटका लीजिए और अब इसमें ईज़िली आप जो कचरा है आप डिस्कार्ड कर दें। एक दिन के लिए आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इसको बस आप फेंक दीजिएगा। बस ये आज के टिप्स यही थे। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।